अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, डियर मैथमेटिशियंस, मैथमेटिक्स का रोल हमारी ज़िंदगी में हर जगह नज़र आता है। ये सिर्फ हर इंसान इसको एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो है उसको अगर पूछा जाए मैथमेटिक्स का रोल बताया जाए तो वो स्टूडेंट सिंपली कुछ बातें कह देता है जो कि ओनली एक समझ लें कि वो बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी बेसिक को वो समझ नहीं रहा होता और उसको पता भी नहीं होता कि हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं। स्पेशली जो वो लोग जो उर्दू हिंदी स्पीकिंग लोग होते हैं तो उनको ख़ास तौर पे इंटरेस्ट भी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से सवाल हल करना और बस उनसे जान छुड़ाना और एग्ज़ाम देना और कहीं गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की कोशिश। ये हमारी जो होती है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हमारा रुझान जदीद टेक्नोलॉजी और अपनी ज़िंदगी को आसान करने के बारे में कहीं भी नहीं होता। इसी के इसको मद्देनज़र रख के मैं आज आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो रोल है, यानी मैं आपको आज ये प्रूव करूँगा कि मैथमेटिक्स के अंदर जो यानी कि आप एक मोबाइल फ़ोन लें, आप एक कंप्यूटर लैपटॉप लें, आप डेस्कटॉप पीसी लें और वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि आप इस यानी कि सिस्टम को समझने के बाद जैसे आप देखते हैं स्पेस के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा होता है, उन तमाम चीज़ों की बेसिक को आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा लेक्चर्स को आपने वीडियो को दिलचस्पी के साथ देखने की कोशिश करनी है। इसकी जो तरतीब है, आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों के जो बेसिक हैं उनके हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि दो बुनियादी चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये मोबाइल के दो बेसिक कंपोनेंट हैं। हार्डवेयर का जो रोल होता है उसमें वो जस्ट हमारे पास एक यानी कि डिफरेंट मटेरियल होते हैं, वो हम उनका इस्तेमाल करके हार्डवेयर को तैयार करते हैं। हर हार्डवेयर के अंदर एक स्पेसिफ़िक किस्म की उसके अंदर हमने स्पेसिफ़िक किस्म का मटेरियल रखा होता है। उसके अंदर हमने यानी उसको सिग्नल ट्रांसफ़र करने और इस तरह की जो है उसको पाथ प्रोवाइड करना, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं आपके लिए फ़िज़िक्स उसमें एक अहम रोल अदा करती है। जैसे कि आप एक छोटी सी एग्जांपल लें कि वाटर जब फ़्लो करता है तो आप पाइपलाइन बिछाते हैं। गैस जब आप लोगों के घरों में जाती है तो पाइपलाइन बिछाया जाता है। बिजली आप लोगों के घरों में जाती है तो पाइपलाइन बिछाई जाती है। अब सबसे पहली बात है कि जब बिजली के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी और फिर बाद में उसमें से बिजली गुजारी जाएगी पाइपों में से, तो ये दो अलग से फैक्टर हैं। अब ये कि आपके पास एक चिप मौजूद है, लेकिन वो चिप जो है जस्ट एक हार्डवेयर है। आपने फ़िज़िक्स का काफ़ी ज़्यादा रोल अदा किया, आपने पाथ वगैरह बना लिए, आपने रास्ते ड्रा कर लिए, लेकिन उन रास्तों को ड्रा करने में भी मैथमेटिक्स जो होता है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कि ग्राफिक्स जो होती हैं अहम रोल अदा करते हैं। ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ्स एंड ट्रीज़ जो होते हैं, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, वो एक अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन मैं आपको इनके तमाम की पॉइंट्स पे लेके जाऊंगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा आपके माइंड सेट आपको क्लियर कर दूं कि मोबाइल के अंदर लगी हुई जो चिप है जिसके ऊपर सारा काम हो रहा है, उसके एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने से पहले ये बता दूं कि उस चिप के ऊपर पाइप लाइनें बिछी हुई हैं जिनके अंदर करंट फ्लो होता है। वो जो करंट फ़्लो हो रहा होता है, वो करंट जो है इस तरीके से फ़्लो हो रहा होता है कि आप लोग उस करंट से यानी किस तरह फ़ायदे मंद होते हैं और क्या वो वर्क हो रहा होता है, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। आपके सामने एक फ़िगर मौजूद है। फ़िगर में टॉप के ऊपर मोबाइल फ़ोन, जो सैमसंग का एक मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हैं, टॉप पे एक स्पीकर लगा है। उसमें स्पीकर के अंदर जो है वेव फंक्शन अहम रोल प्ले करती है। अब वेव फंक्शन क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में डिफरेंट प्लेसेस से इसको स्टडी किया है, लेकिन ये कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि व्हाट इज़ वेव फंक्शन। शायद आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुना होगा। जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है हम उसका यूज़ करते हैं, और जब हम कोई बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ हेलो, मैं इसके बारे में आगे तफसील से जाके बताऊँगा मैथमेटिक्स कैसे। आपने बोला हेलो, हाउ आर यू, ऐसे वर्ड जब आपने बोले तो मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या रोल अदा कर रहा होता है। हमारी बात को मोबाइल कैसे समझ आता है और हमारी इस बात को उठा के सामने लगे हुए टावर तक पहुँचाता है और वो टावर उठा के दूसरे बंदे तक पहुँचा देता है। ये तमाम चीज़ें क्या हो रही होती हैं। तो इसके अंदर सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो हुआ हमारे पास है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के लिए आपको जानने के लिए यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल होता है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है और फिर एंटी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है, दोनों जिसको हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ये दोनों बहुत बुनियादी रोल अदा करती हैं। याद रखिएगा जब आप बात करते हैं हेलो, तो इस हेलो को मैथमेटिक्स में चेंज कर दिया जाता है, एक नंबर में चेंज कर दिया जाता है, और वो जो नंबर होता है उसको फिर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके
यानी कि उसको वेव में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप ये समझ लें कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि जब मैंने हेलो कहा तो हेलो एक वर्ड है, अब मैंने इसको वेव बनाना है। ज़ाहिर वेव ही ट्रैवल कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं। अब मुझे इसको वेव में ट्रांसफ़र करना है तो मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद जब मैंने दूसरे मोबाइल में उसको सुनना है तो मैंने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है। मैं इस चीज़ के ऊपर फर्दर आपको एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ मैथमेटिकली, और इसको एक एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जस्ट अभी आपके लिए के जहन में एक आइडिया डेवलप कर रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन कैसे वर्क कर रहा होता है। अब आप देख रहे हैं कि उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन होती है, नीचे बटन लगे होते हैं, जो उसमें आप देखते हैं जो पिक्सल हैं, जैसे कि आप उसके डिफरेंट कलर्स देखते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास है इसके अंदर जो मोबाइल के अंदर आप मैसेज कर रहे होते हैं जिसको हम राइटिंग या SMS या इस तरह की जो चीज़ है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। और नीचे आप देख रहे हैं कैलकुलेटर जो है कि एल्गोरिदम कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहली स्लाइड से और हम देखते हैं एक एक चीज़ को आप नोट कर लें। आपने अगर डीपली इसको स्टडी करना है, आप लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर मोबाइल फ़ोन और मैथमेटिक्स के ऊपर, तो फिर उसके लिए आप मज़ीद वीडियोस भी इसके ऊपर मैं जो एक एक पॉइंट बताऊंगा, हर पॉइंट को इंडिविजुअली आप स्टडी करेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। याद रखें कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप यूट्यूब पे जाएँ और डिफरेंट वीडियोज़ देखें कि कौन सी कंपनी जो है मोबाइल फ़ोन बना रही है, तो वो उनकी फैक्ट्रियाँ कैसी हैं जो मोबाइल फ़ोन बना रही हैं। असल में वो वर्क जो मोबाइल फ़ोन के अंदर वहाँ पर मज़दूर काम कर रहे होते हैं, मशीनरी काम कर रही होती है, वो मशीनरी बहुत सिंपल होती है। एक बात याद रखें, जो ही आप उसकी वीडियो को देखेंगे थोड़ी देर के लिए आप कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। आप जब कोई वर्क करते हैं तो उसके अंदर एक मशीन जो है उसका काम है कि बस एक जगह से हरकत करके दूसरी जगह, एक जगह से हरकत करके दूसरी जगह, तो ये जस्ट एक मोशन पे डिपेंड करता है। उसके लिए ये समझना कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हार्डवेयर को इधर से उधर लेके जाना, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट वर्क नहीं होता। यानी कि एक मशीन क्या होती है कि मशीन वर्क कैसे कर रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह रखना, दूसरी जगह से उठा के पहली जगह रखना, या फिर ऊपर से ज़ोर लगा के चीज़ को बेंड करना। आप कितना बेंड करना आगे जाके आपने देखा होगा, डिफरेंट जगहों पे ब्लॉक फैक्ट्रीज़ देखी होंगी, ईंटें बनाने का काम देखा होगा। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम उस तरह का मॉडल बना लेते हैं, उस तरह की शेप हम जनरेट करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम ईंट का यूज़ करते हैं। ये तो बुनियादी चीज़ें हुई। अब बात है कि इसके अंदर मौजूद जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका असल वर्क होता है, जो साइंटिस्ट बैठे होते हैं, आप देखते हैं जब फैक्ट्री के अंदर विज़िट करें आपको साइंटिस्ट कम ही नज़र आएंगे। वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर मजदूर टाइप लोग बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे जो चिपें उठाते हैं, पेस्ट करते हैं, एकदम से नट लगा रहे होते हैं, मशीनें लगी होती हैं, उनको देख रहे होते हैं। ये सारे वो लोग होते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, बल्कि एजुकेटेड भी इतने नहीं होते। जस्ट वो एक वर्क कर रहे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हो क्या रहा होता है। उसके पीछे जो है मैथमेटिशियन और फिजिशियंस और इस तरह के लोग बैठे होते हैं जो तमाम वर्क को वही हैंडल करते हैं और वही गाइड करते हैं। आप लोगों का रोल वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग हर बेसिक चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ ना सिर्फ जानें बल्कि उसको अपने मुल्क के अंदर उसको इस्तेमाल में लाएं और तरक्की की तरफ ताकि गामज़न हो सकें। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे हम पहली स्लाइड पे बात करें कि मैथमेटिक्स हैज़ प्ले एंड इंक्रीजिंगली लार्ज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये वाली बात कहना बड़ा अजीब है क्योंकि ये बातें सुन सुन के हम थक जाते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर। भाई बात है कैसे करता है, बात क्या है, हाउ टू प्ले मैथमेटिक्स आ रोल इन साइंस। आज जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे यूज़ कर रहा होता है, ये हमारा असल मकसद है, जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल होंगे कि कैसे वो वर्क करता है। आपको मैंने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन दिखाया, इसके ऊपर आपको मैंने बताया कि जो माइक जिससे आप आवाज़ सुनते हैं इसको वेव फंक्शन, और ये जो वेव फंक्शन है इसके पीछे कोई चिपें लगी हैं, कुछ भी हैं, वो क्या चीज़ें हैं, सिम कार्ड क्या रोल अदा करती है, यहाँ पर मैसेजिंग क्या हो रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पुराने दौर में चले जाएं, या ऑप्टिकल फ़ाइबर के बारे में आपने सुना होगा। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो होती है ये एक ऐसी तार है जो बाल से भी पतली होती है। इसके अंदर जो होती हैं वेव मूव करती हैं। ये टॉपिक आप जाके फ़िज़िक्स में से पढ़ सकते हैं, खोल के दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, बाइट का वर्ड आपको पता हो। कंप्यूटर में जब आप जो हमारे पास जगह होती है, जो याद रखने की जो मेमोरी होती है, उसकी मेजरमेंट जो होती है हम बीट से शुरू करते हैं, बीट से फिर बाइट, और बाइट से फिर किलो, KB, और फिर MB, मेगाबाइट, और इस तरह गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह आप इसकी मेजरमेंट करते हैं। लेकिन ये टॉपिक अभी मेरा नहीं है, मैं जस्ट आपको इतना बताना
ताकि ये कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे है हाउ डू द वॉइस कॉल ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। अब हमारा सवाल ये है कि मैथमेटिक्स क्या कर रहा होता है जब आपकी आवाज़ ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। तो नीचे आप देख रहे हैं हाउ कैन दिस बी डिस्क्राइब बाय अ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे स्टूडेंट है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो सीखना ज़रूरी होती है जब आप अपनी बात को एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुँचाना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म को आपको पढ़ाया जाता है, फिज़िक्स के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। अब ये चीज़ें जो होती हैं ये मैथमेटिक्स में डेवलप की जाती हैं और मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो उनका कुछ हिस्सा जो है वो फिजिशियन यूज़ करते हैं, कुछ हिस्सा जो साइंटिस्ट होते हैं जो कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं वो यूज़ करते हैं। अब सबसे पहली बात है वॉइस कॉल जो होती है उसको डिजिटलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? डिजिटलाइज किया जाता है। डिजिटलाइज सिग्नल कैरीड बाय अ वेव विच इन ऑर्डर टू एनालाइज मोस्ट डिकम्पोज इनटू सब वेव। हम क्या करते हैं उनको सब वेव में कन्वर्ट करते हैं और बाद में जाके जो नॉन पीरियडिक फंक्शंस होते हैं, आप समझते हैं पीरियडिक फंक्शन क्या होते हैं। देखें एक वेव टाइप है। अब वेव ना हो, एक चीज़ हो, जैसे आप देखते हैं कि मेरे पास क्या पड़ा हुआ है। आप जब कपास लेते हैं और उसमें से वो रेशे से निकाल के रस्सी जब वो नहीं बनी होती तो अलग अलग होते हैं, आप उसको जोड़ के एक रस्सी बना लेते हैं। जब रस्सी बना के एक जगह से दूसरी जगह तक आप उसे वेव की शक्ल में मतलब उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब उसका एक एक कद ज़रा जो है उसके वो जो रुई सी है जब वो सेपरेट होती है तो आपके किसी काम की नहीं होती है। तो याद रखें कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होती है वो नॉन पीरियडिक जो फंक्शन होती है उनको सिग्नल में यानी साइन और कोसाइन में ट्रांसफ़र कर लेती है। साइन और कोसाइन बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। ये साइन वेव और कोसाइन वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। आपने अब मसला ये है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म सीखना यहाँ हमारा मकसद नहीं है। फोरियर ट्रांसफॉर्म को आप खुद सीख सकते हैं, लेकिन आपको ये समझाना मकसद है कि आपकी आवाज़ दूसरे बंदे तक कैसे जाती है। अभी मैं इसके ऊपर बाइनरी सिस्टम और वो तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने लाऊंगा। ये आप वेव यहाँ पे देख रहे हैं, साइन और कोसाइन वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स बताया गया है कि किस तरीके से हो रही होती हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मोबाइल फ़ोन है, एक साइड पे मोबाइल फ़ोन है और दूसरी साइड पे वो सिग्नल है। आपने बोला हेलो, आपने जो ही हेलो बोला तो अब आप देख रहे हैं कि हेलो जो है वो सिग्नल में ट्रांसफ़र हो गया। अब बात यह ये हेलो सिग्नल में कैसे ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नॉन पीरियडिक टू नॉन साइनोसाइडल वॉइस कॉल है, नॉन पीरियडिक है। अब देखें नीचे जाके हमने एक फंक्शन यूज़ किया है जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं, लेकिन मैं अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर बात नहीं कर रहा। यानी आपको खाली ये बताना चाहूँगा कि ये सिग्नल हेलो जो है वो कैसे वर्क कर रहा होता है मैथमेटिकली। आगे जाके हम देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताई गई है कि जब आप किसी बंदे से बात कर रहे होते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट हम उसको जाके डालते हैं, यानी कि जब दूसरा बंदे का जो मोबाइल होता है वो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लगने के बाद जो आंसर आया होता है उसको दोबारा से इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के फिर उसको उसी हालत में चेंज कर देती है जैसे आपने बोला था वर्ड को। अब यहाँ पे हम आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता है 0 और 1। ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है आप देखते हैं आपकी जो CD होती है, DVD होती है, जितना आप मेमोरी कार्ड होता है उनके अंदर तमाम स्टोरेज जो होती है इसी शेप में हुई होती है। यहाँ पे आके हम देखते हैं, मैं इनको ट्रांसलेट करना और आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जाऊँगा अभी इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से वर्क हो रहा होता है। तो टेक्स्ट मैसेज टू ASCII, आपने टेक्स्ट लिखा, आपने कोई चीज़ लिखी, आपने कोई बात की। अब इन तमाम चीज़ों का मतलब समझिएगा। इसको हम कहते होते हैं ASCII। ये जो सिस्टम है ना इसको कहा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि हम क्या पढ़ते हैं, आपने जब मैसेज को इस फॉर्म में आप लाते हैं, यहाँ पे मैं आगे जाके आपको ये बता दूँ, आपने सुना होगा कि इसके अंदर 128 करैक्टर हैं। मैं इसकी डेप्थ पे नहीं जा रहा, मैं आगे जाके आपको इनके वर्डिंग को थोड़ा सा मतलब ये कि आपको आइडिया दे रहा हूँ। आपने अगर इसके बारे में डीप लर्निंग करनी है तो मैं अपने वीडियोस के अंदर इनके ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैथमेटिक्स को चूँकि बहसीयत एक मैथमेटिशियन मैं आपको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो के आपको पता चले कि किस तरीके से आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं। आप देखें इसमें 33 नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल करैक्टर होते हैं और 95 प्रिंटेबल करैक्टर होते हैं। अब बात है क्या चीज़ है नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल और ये। अब देखिएगा नीचे जाके इस बात को समझिएगा। आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टाइप किया हाउ आर यू।
अब हाउ आर यू का मोबाइल को बड़ा पता है कि हाउ आर यू होता क्या है। तो आप देखें तो इसको हम डेसिमल सिस्टम में लेके जाएं तो नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ को उसने नीचे ब्रेक किया है। अब इसको दो कॉमे के अंदर दो एंगल ब्रैकेटें पड़ी हुई हैं। अब इस एंगल ब्रैकेट को हमने लिखा है, याद रखें जो ही हम एंगल ब्रैकेट डालेंगे तो इसका मतलब होगा 60। फिर दूसरी दफ़ा एंगल ब्रैकेट डालेंगे, इसका मतलब होगा 60। एच डाला, एच का नंबर होता है 72, ओ का नंबर होता है 111, डब्ल्यू का नंबर होता है 119, और फिर स्पेस को हम 31 से रिप्रेजेंट करते हैं। ए लिखेंगे तो वो 97 पड़ेगा, आर लिखेंगे तो 144 पड़ेगा, ई लिखेंगे तो 101 पड़ेगा। यानी आपने इनको ज़ुबानी रट्टा नहीं लगा लेना। आपको एक बात की समझाना यहाँ पे मकसद है कि हर स्पेसिफिक करैक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया होता है। यानी कि कंप्यूटर को किसी भी बात की समझ नहीं आती सिवाय इसके कि वो मैथ समझता है। आप जब ए लिखते हैं तो वो उसको 97 पढ़ता है, यानी आपकी तरफ से ए लिखा हुआ है लेकिन वो उसको स्टोर करते हुए 97 स्टोर करता है। तो इससे एक बात आपको समझ आई कि कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ है वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है सिवाय नंबरों के। कंप्यूटर के अंदर नंबर मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, बहुत सारे नंबर मौजूद हैं। अब सवाल है कि इन नंबर्स को जब आप वाई लिखते हैं तो वो जाके 121 पढ़ता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए कि आपने को वर्ड लिखा। अब ये नंबर जो होते हैं 60, 72, 111, ये जो नंबर होते हैं इसको भी कंप्यूटर को समझ नहीं आता। अब ये क्योंकि डेसिमल सिस्टम है, पहले वो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता है और डेसिमल सिस्टम के बाद उसको वो बाइनरी में लेके चला जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास है करैक्टर है, जैसे आपने करैक्टर लिखा नल का जो कोड होगा वो 0 होगा। आपने लिखा स्टार्ट ऑफ हेडिंग जो है उसको आप 1 लिखते हैं, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट जो होता है उसे 2 लिखते हैं, एंड ऑफ टेक्स्ट जो है वो 3 है, एंड ऑफ जो ट्रांसमिट है वो 4 है। यानी कि हर चीज़ का जो भी बात होती है वो नंबर की सिस्टम में उसे समझता है। आगे जाके देखें तो जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं, जब आप स्पेस डालते हैं तो वो कोड होता है उसका 32। यानी कि आपने स्पेस डाली 32 पड़ेगा, आपने फैक्टोरियल साइन डाला 33 पड़ेगा, जब आप उसे कॉमन डालना चाहते हैं 34 पड़ेगा, ए डालना चाहते हैं तो उसको 97 पड़ता है वो। अब याद रखिएगा, आपने जब आप कैपिटल ए लिखते हैं तो उसको 65 पड़ता है, जब स्मॉल ए लिखते हैं 97 पड़ता है। अब जो ही 97 तो उसको खुद ही वो बाइनरी सिस्टम में लेके चला जाता है। अब स्टूडेंट आपको ये समझ आ गई कि ये जो करैक्टर्स होते हैं, ये करैक्टर्स जो होते हैं यानी ABC या कोई भी नंबर आप लिखते हैं, आप अगर ABC में उसे नंबर लिखेंगे तो वो उससे पहले डेसिमल में बना लेता है, डेसिमल से बाइट में ले जाता है, यानी कि उसको बाइनरी में लेके जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही डेसिमल में लिखेंगे तो वो डायरेक्ट से बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है। अक्सर आप सुनते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम के मुताबिक काम करता है। तो यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, आप कहीं से भी इंटरनेट से सर्च करके या किसी भी बुक से ये पढ़ सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है। अब बात ये होती है कि ये वो लोग वर्क कर रहे होते हैं जो प्रोग्रामर होते हैं, वो उनको ये करैक्टर उनके सामने लिखी हुई होती हैं, वो पहले से जब कोई बेसिक प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो ये चीज़ें वहाँ पे डाल देते हैं। अब चूँकि दुनिया के अंदर ये चीज़ें इतनी बन चुकी हैं कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जब हम कोई नया काम करना चाह रहे होते हैं तो इन्हीं चीज़ों को सॉफ्टवेयर उठाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। तो यानी टोटली एक बंदा जो होता है, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ माइंड हो के आप ये सोचना शुरू कर दें यार मैं ये सब कुछ जान जाऊँ, आप जान सब कुछ सकते हैं लेकिन एक टाइम में कोई एक चेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि लाखों लोगों की तादाद होती है जो इसके ऊपर वर्क कर रही होती है। एक बंदा एक काम कर रहा होता है, दूसरा कर रहा होता है। तो यानी आपने इस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ें बेसिक वर्क कैसे करती हैं। उसके बाद है यहाँ पे दिखा गया है, नंबर्स लिखे हुए हैं, 0 लिखेंगे उसको 48 पड़ेगा, 1 लिखेंगे 49 पड़ेगा, 2 लिखेंगे 50 पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम की बात हुई है, जिसको हम GPS कहते हैं। यानी आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जो भी चीज़ें हैं किस तरह सैटेलाइट तक और आगे पीछे तक रसाई होती है, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा। आप लोगों को सिंपली एक समरी बता देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स का अहम रोल है। बल्कि अहम का मतलब यह है कि विदाउट मैथमेटिक्स मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट सर्विसेज सेफर नहीं चल सकती। एक तो ये बात आपने याद, एक होता है अहम रोल का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि बस ठीक है, इसका मतलब है कि बस ये अच्छा है, अगर ना भी हो तो शायद काम चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स के बारे में शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म से आप जब बात करते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है साइन को साइन फंक्शन में, और जब आप कोई नंबर लिखते हैं तो वो उनको फ़ौरन से जो है ना नंबर सिस्टम में उनको कन्वर्ट करता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर बाइनरी सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। आप
आप जो टेक्स्ट लिखते हैं या कोई भी बात करते हैं या कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो वो फ़ौरन से जो है ना कन्वर्ट हो जाता है नंबर्स के अंदर। तो इसके बारे में होप्स हो कि आपने उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के एंड पे, ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है ना आपसे शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।